गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 17 करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, वीर कुंवर सिंह यानी कि 1857 की क्रांति आपने पिछले क्लास में भी पढ़ी थी। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी थी। उसमें भी ये नाम आया था। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। ये आपने छठी में जो झांसी की रानी कविता में पंक्तियाँ हैं ये दोहराई गई हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यानी कि यहाँ पर इस पंक्ति में ठाकुर वीर कुंवर सिंह का भी नाम आया है। तो इसलिए यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक रहे हैं। तो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। भले ही 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई थी, यानी कि आज़ादी हमें उस समय नहीं मिली थी, लेकिन अंग्रेजी शासन को पूरी तरह से हिला दिया था। ठीक है। और भारत में ब्रिटिश शासन ने इस दमन नीति का आरंभ किया। यानी कि फिर क्या किया, ब्रिटिश शासन ने भारत में दमन नीति अपना ली थी। इसके विरुद्ध विद्रोह हो गया था और 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण यही रहा था बेटा, जो बैरकपुर में अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी दी जाना। ठीक है। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किए और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए और वहाँ वो लोग दिल्ली की तरफ कूच कर गए, यानी कि चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया सैनिकों ने। और अंतिम मुगल शासक था जो बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन था बेटा? बहादुर शाह जफर। तो भारत का शासक घोषित कर दिया इन भारतवासियों ने। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है। और यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। और भारतवासियों का जो विद्रोह जो छेड़ा था, जैसे जंगल में आग फैल जाते हैं, यानी कि ये लगभग पूरे भारत में ये क्रांति फैल गई थी। उसके बाद कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। यानी कि विद्रोह करने वाले जो क्रांतिकारी थे उनके कई महीनों तक उत्तरी भारत और मध्य भारत में उनका कब्जा रहा। दिल्ली के अधिकतर जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे। यानी कि दिल्ली के अतिरिक्त जो दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ पर ये 1857 की क्रांति फैली? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, ये क्रांति के मुख्य केंद्र रहे हैं। इसके साथ ही देश के कई अन्य भागों में भी स्थानीय विद्रोह हो गए। जगह जगह पर विद्रोह हो गए थे। विद्रोह के नेताओं नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुल्लाराम थे। ये नायक रहे हैं बेटा, 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक हैं। 1857 के आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। यानी कि मजबूत तो था वो, आगे चलकर जिसे राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी। यानी कि राष्ट्रीय एकता का भी बढ़ावा मिला इससे। उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 का आंदोलन ने किया था। यानी कि जो हमने स्वतंत्रता 1947 में 15 अगस्त 1947 में प्राप्त की थी, इसकी आधारशिला का काम किसने किया था? नींव किसने रखी थी? 1857 की क्रांति ने।
भारत में सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में भी आंदोलन का विशेष महत्व है। सांप्रदायिक सद्भावना यानी कि हिंदू और मुसलमानों ने बेटा अंग्रेजों के विरुद्ध, ये जो हिंदू और मुसलमान ये इकट्ठा होकर लड़े थे बेटा। हिंदू और मुसलमान दोनों सांप्रदायिक यानी कि एकता के साथ लड़े थे अंग्रेजों के विरुद्ध। उस समय कोई भी अलग नहीं था, ना हिंदू ना मुसलमान, सब इकट्ठे होकर अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई थी। तो इसलिए इसमें सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा मिला। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। यानी कि 1857 का जो आंदोलन था उसमें वीर कुंवर सिंह का नाम है जो वो कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है, यानी कि सराहनीय है। वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध यानी कि बूढ़े, वयोवृद्ध बेटा जो बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, तो व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। इतने एज्ड होते हुए, बूढ़े होते हुए भी इन्होंने जो 1857 की क्रांति में जो काम किया है वो बड़ा ही सराहनीय है। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ हुआ? बिहार जो राज्य है उसमें शाहबाद जिला है और जगदीशपुर ये रियासत का नाम है उसकी, वहाँ पर हुआ था 1782 ईस्वी में। ठीक है। उसके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कौन थे वो? जमींदार थे एक जगदीशपुर रियासत के। परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण जो वीर कुंवर सिंह हैं उनके पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी पारिवारिक उलझनें चल रही थी। जगदीशपुर लौटने के बाद ही कुंवर सिंह को पढ़ाई लिखाई और की ठीक व्यवस्था कर पाए वो। उसके बाद जगदीशपुर लौट आए और उसके बाद कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की थी। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार व्यक्ति भी थे। यानी कि वीर भी थे वो और स्वाभिमानी भी थे, उदार हृदय के व्यक्ति भी थे। ठीक है। उदार यानी कि जो दूसरों के प्रति बेटा दया भाव रखने वाले व्यक्ति थे। स्वाभिमानी थे, अपने स्वभाव मतलब स्वाभिमानी कह सकते हैं आप, अहम था उन्होंने अपने प्रति, यानी कि वो मान मर्यादा रखते थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। उनके स्वभाव का भी उदार स्वभाव था, दूसरों के प्रति दया भाव था और स्वाभिमानी थी। ये सब बातें यहाँ पे कुंवर सिंह को उसके पिता से ही प्राप्त हुई थी। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने पहले घर पर ही की थी। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी ये भाषाएं सीखी। कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत, फारसी। ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं? हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। परंतु पढ़ने लिखने में ऐसे अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था, पढ़ाई से ज़्यादा। जो किसका कुंवर सिंह का मन किस में लगता था बेटा आप? घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में। ठीक है। किस में लगता था? घुड़सवारी पसंद थी उनको, तलवार चलाना पसंद था और कुश्ती लड़ना पसंद था वीर कुंवर सिंह को। बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1857 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली थी। जगदीशपुर रियासत की जिम्मेदारी कब संभाली? 1827। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था, यानी कि बहुत अत्याचार कर रहे थे वो हिंदुओं के ऊपर, यानी भारतवासियों के ऊपर कह सकते हैं आप। उन लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। यानी कि भारतवासियों में भी ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध असंतोष था बेटा। कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो शोषण कर रहे थे लगातार भारतीयों का, तो इसलिए बहुत बुरा हाल था उद्योग का भी, कृषि का भी और व्यापार का भी। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित किया गया था। भारतवासियों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे बेटा। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया था उन्होंने। ऐसी स्थिति में वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का निसंकल्प कर लिया। लोहा लेना बेटा उनका डटकर मुकाबले करने का संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया, ये बाबा का नाम है, नाम के एक प्रसिद्ध संत से उन्होंने कुंवर सिंह को देशभक्ति एवं
स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। यानी कि जो स्वाधीनता और देशभक्ति की भावना वीर कुंवर सिंह में कहाँ से आई बेटा? बसूरिया बाबा से। उन संत से संपर्क में आने के कारण ही के बाद ही इनमें देशभक्ति की भावना जगी थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ और आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। 1845 से 46 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते थे बेटा, क्योंकि खुलकर क्रांतिकारी नहीं सामने आ सकते थे, इनको देशद्रोह के उसमें जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए ये छिपकर योजना बनाते थे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर के मेले को गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। ये बिहार में बेटा एक मेला लगता था, तो जिसको इन्होंने गुप्त बैठकों के लिए चुना था। इन लोगों ने बिहार के सोनपुर का मेला, जो पशु मेला होता था बेटा, यहाँ पर ये अपनी बैठकें करते थे मेले में, ताकि अंग्रेज़ों को शक भी ना हो और ये अपनी जो योजनाएं बनाते थे वहाँ पर मेले में बैठकर। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यानी कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला था, जहाँ पर ये क्रांतिकारी अपनी योजनाएं बनाते थे। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता था। कब लगता था? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए विख्यात था। और ये मेले में किस चीज़ की? पशु की। हाथी। खासकर कौन से पशु की बेटा? हाथी का क्रय विक्रय होता था, लेन देन होता था। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में ये लोग योजना बनाते थे। और 25 जुलाई 1857 को दीनापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। अब ये देखो 25 जुलाई 1857 दीनापुर की, ये देखो विद्रोह कर दिया बेटा टुकड़ी ने। और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले ही से ही था, तो ये लोग सोन नदी पार करके आरा की तरफ चल पड़े थे और ये संपर्क में थे कुंवर सिंह के भी। इस मुक्तावाहिनी ने सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी। और आरा पहुंचकर इन सैनिकों ने क्या किया? जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। कब? 27 जुलाई 1857 को। अब 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी, जो बूढ़े थे बेटा, सूरवीर की भी उपाधि मिली है इनको। इस अवस्था में यानी कि इतने एज्ड होते हुए भी युद्ध के लिए हमेशा वो तत्पर तैयार था। और आरा क्रांति का मुख्य केंद्र बनाया गया आरा को। ये क्रांति का मुख्य केंद्र कहाँ बना? आरा। दानापुर और आरा की इस लड़ाई में ज्वाला बिहार के सर्वत्र, यानी कि बिहार में चारों तरफ फैल गई। दानापुर से आरा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में फैल गई थी। लेकिन देसी सैनिकों ने अनुशासन की कमी थी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। देखो बेटा उस समय एक तो क्या कारण हुए थे भारतवासियों के हारने के? एक तो अनुशासन की कमी थी, दूसरा बेटा जो कुछ बड़े बड़े जमींदार थे ना, वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। और उसके साथ बाद क्या थी? जो भारतीयों के पास ना आधुनिक शस्त्रों की कमी थी। यानी कि अंग्रेज़ों के पास तो शस्त्र थे, जैसे तलवार थी, बंदूकें थी, लेकिन भारतीयों के पास नहीं थी। तो इसलिए वो पतन हो गया जगदीशपुर रियासत का भी, यानी कि वो अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया था। और 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई, हार गई थी बेटा। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, यानी कि उनके साहस कम नहीं हुआ था। और वो भावी संग्राम यानी भविष्य के लिए लड़ाई के लिए भी योजना बनाने के तत्पर हो गए थे, तैयार थे वो। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। ये देखो बेटा कहाँ कहाँ पहुँचे वो, यानी कि लखनऊ, कालपी तक वो पहुंच चुके थे। रीवा, कालपी और कानपुर, लखनऊ। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान कर लिया। वहाँ पहुँच गए वो आजमगढ़ की तरफ। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा
से अंग्रेजों के होश उड़ गए, हैरान हो गए वो भी। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़ने लगे, यानी कि उनको कुंवर सिंह को अपना नेता मान लिया था क्रांतिकारियों ने। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनको अगुवाई में लड़ते रहे, यानी कि अगुवाई लीडरी किसने की बेटा, ये जो कुंवर सिंह ने। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों का सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वो लखनऊ पहुंच गए। ठीक है, अनेक सैनिकों ने इनका साथ दिया। आजमगढ़ की ओर जाने से उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना, अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना और आखिर में अपने जगदीशपुर रियासत पर अपना अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान यानी कि बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1857 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया, फिर अंग्रेज हार जाते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1857 को स्वाधीनता की विजय के पताका यानी कि झंडा फहरा दिया, जगदीशपुर पहुंच गए वो। किंतु इस बूढ़े शेर को अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि इसी के बाद 3 दिन बाद ही बेटा 26 अप्रैल 23 को तो उन्होंने अपना जगदीशपुर अंग्रेज़ों से आज़ाद करवा लिया था, लेकिन 26 अप्रैल को ही वे वीर जो है संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए, यानी कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए। बेटा वीर गति को तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो एज्ड हो चुके थे, लड़ते हुए नहीं, एज होने के कारण इनका बेटा देहांत हो गया था। और इस वीर ने अपने जगदीशपुर को उससे पहले, मरने से पहले जगदीशपुर रियासत को अंग्रेज़ों से छुड़वा लिया था। ठीक है, उसके बाद है स्वाधीनता सेनानी और वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। ठीक है बेटा, छापामार युद्ध करने में उन्होंने महारत हासिल की थी, यानी कि बहुत प्रसिद्ध थे वो छापामार युद्ध करने में, छिपकर आक्रमण करने में। कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। जैसे नाना जो साहब थे बेटा, नाना साहब और जो वीर कुंवर सिंह थे, ये कौन से छापामार युद्ध में कुशल थे, निपुण थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार से की जिस धार से अंग्रेज सेना के मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है, लिखी गई है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को, ये किस्सा है बेटा उनकी जीवन से संबंधित है, कि एक बार वीर कुंवर सिंह को गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना नियंत्रण का पीछा कर रही थी, तो वीर कुंवर सिंह कम चतुर नहीं थे, यानी कि वो बहुत होशियार थे। इसलिए उन्होंने अफवाह फैला दी है, झूठ फैला दी थी कि भाई वो सेना को बलिया के पास से हाथियों पर चढ़ाकर नदी को पार कराएंगे। तो उन्होंने क्या फैला दी अफवाह कि बलिया के पास से वो गंगा नदी पार करेंगे। फिर क्या हुआ, अंग्रेज सेना डगलस जो पूरी सेना लेकर वो बलिया के निकट पहुंच गया, गंगा तट पर, गंगा के किनारे पर, और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। और कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना नावों के द्वारा गंगा पार कर दी। ठीक है, अब अफवाह तो क्या फैला दी थी कि वो बलिया के पास से करेंगे, लेकिन उसने 7 मील दूर से शिवराजपुर से ही सेना को नाव द्वारा गंगा पार करवा दी। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर वीर कुंवर सिंह की पूरी सेना तो पार कर चुकी थी गंगा। एक अंतिम नाव थी, आखिरी नाव थी बेटा, उसी नाव में सवार थे वीर कुंवर सिंह। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी डगलस ने। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई, यानी कि उनके बाएं हाथ पर एक गोली छेद करती हुई निकल गई बेटा। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है, गोली का जहर भी फैलेगा, क्योंकि उस समय वो गोली भी एकदम नहीं निकाल सकते थे, वो गंगा में थे। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसी अक्षण गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने हाथ को ही बेटा काट दिया, बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया में अर्पित कर दिया। और क्या कहा कुंवर सिंह ने स्वर में, ओजस्वी स्वर में, यानी कि वीरता भरे स्वर में क्या कहा, हे गंगा मैया, मैं अपने प्यारे की इस अकिंचन यानी कि छोटी सी भेंट स्वीकार करो। और अपने हाथ को वो गंगा नदी में बहा देते हैं।
तो इससे उनके स्वाभिमानता का पता चलता है कि वो कितने स्वाभिमानी थे। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, यानी कि उनका डटकर मुकाबला तो किया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। बेटा वीर होने के साथ साथ वो सामाजिक कार्य भी किए। देखो, स्कूल के लिए ज़मीन दान दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि वो इतने अमीर नहीं थे, ठीक है, फिर भी वह निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है जो आरा जगदीशपुर सड़क, यानी कि क्या क्या सामाजिक कार्य किया। पहला क्या है बेटा, आरा से जगदीशपुर सड़क का निर्माण करवाया, आरा से बलिया सड़क का निर्माण करवाया। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे, तो पानी के लिए कुएं द्वारा पानी भरते थे, तो तालाब और कुएं भी बनवाए। कुंवर सिंह ने क्या क्या सामाजिक कार्य किए, देखो बेटा, सड़कों का निर्माण करवाया, स्कूल खुलवाया, और क्या किए, लोगों के लिए कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय यानी कि तालाब भी बनवाए, ठीक है। और उसके बाद है वीर कुंवर सिंह जो उदार, स्वाभिमानी, अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। उदार थे बेटा, यानी कि हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति उनका स्वभाव उदार था, दया भाव था, संवेदनशील भी थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, यानी कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी उसकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, उच्च पद दिए गए थे उसमें मुसलमानों को भी। यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे, यानी कि भेदभाव वो नहीं करते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब, देखो जैसे हिंदुओं के लिए पाठशालाएं और उनके लिए मदरसे वगैरह भी खुलवाए मुसलमानों के लिए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार में कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीत, यानी कि उनकी प्रशंसा में लोकगीत के रूप में आज भी गाए जाते हैं बेटा, उनकी प्रशंसा में लोकगीत गाए जाते हैं आज भी, ठीक है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा। उनके बारे में क्या लिखा है मनोरंजन प्रसाद जी ने, चला गया यूं कुंवर अमरपुर साहब से सब अर्दिल जीत, उनका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर परसौनी भूमि धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ये किसने लिखी है, मनोरंजन प्रसाद जी ने। उनके बारे में, वीर कुंवर सिंह के बारे में, कि वो अमर रहे और वो चले गए हैं, कुंवर सिंह तो अमर हो गए हैं। वो सब अर्दिल जीत, यानी कि सब लोगों पर राज करने वाले थे, सबों के दिल को उन्होंने जीत लिया था। और आज भी उस वीर कुंवर सिंह का चित्र को देखकर, उनकी तस्वीर को देखकर दुश्मन होते भयभीत, डर से कांपने लग जाते हैं दुश्मन। वीर परसौनी यानी कि वीरों को पैदा करने वाली जो भूमि है वो धन्य है, और धन्य है इस भूमि पर जन्म लेने वाले अतीत, यानी कि बीते हुए समय में जन्म लेने वाले। हम आज भी गाते थे, यानी कि पहले भी गाते थे और आज भी गा रहे हैं और गावेंगे हम हरदम उनकी जय, वीरों की जय की गाथा आज भी गाएंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना, वो स्वतंत्रता का सैनिक और आज़ादी का दीवाना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, वीरों की तरह लड़ने वाला वो मर्द वीर था। ये आप इसको ध्यान से सुनोगे। धन्यवाद।